राम राम। पंजाबी में एक कहावत है, घर का योगी योगड़ा, बाहर का योगी सिद्ध। कहने का ये मतलब है कि हमारे घर परिवार में कई बार कोई समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है जो किसी विषय के बारे में बहुत अच्छी समझ और ज्ञान रखता है, लेकिन हम लोग कई बार उसकी बात को नहीं मानते। वही बात जब बाहर का व्यक्ति हमें समझाता है तो हमें लगता है कि हमारा घर का व्यक्ति जो हमें बता रहा था उसकी बात बहुत ठीक और सही थी। ऐसा अक्सर हर एक व्यक्ति के साथ होता है, ज्यादातर देखने में आता है, इसीलिए कहावतें बनती हैं। तो आज मैं आपसे ऐसे उपाय की बात करने जा रहा हूं जो इस कहावत के साथ बिल्कुल सटीक और सही बैठता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक बात का अनुसरण किया जाता था। सबसे ज्यादा पूजन माता दुर्गा का हम साल में करते हैं। दीपावली हम एक बार मनाएंगे, दशहरा हम एक बार मनाएंगे, रक्षाबंधन हम एक बार मनाएंगे, लेकिन नवरात्रे जो होते हैं ना माता के, वह 4 तरीके से मनाए जाते हैं। 2 नवरात्रे होते हैं, एक चैत्र एक शरद, और 2 नवरात्रे होते हैं जिसको हम कहते हैं गुप्त नवरात्रे। इसमें माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। यानी कि माता दुर्गा का पूजन को इतना महत्व क्यों दिया गया? लाल किताब ज्योतिष के अनुसार माता दुर्गा बुध ग्रह के साथ जुड़ती है और बुध का संबंध हमारी बुद्धि से है, तो इसको अच्छा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारा देश संतों का, महापुरुषों का देश रहा है जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से कई ऐसे अध्ययन किए, कुछ ऐसी चीजें खोजी जिनके द्वारा मानव जीवन को बहुत सरल और आसान बनाया जा सके। तो इसमें प्रमुख भूमिका निभाता था माता दुर्गा जी का पूजन, और उसमें कुछ एक चीजें जोड़ी गई। जैसे कई चीजें थी, जैसे हलवा पूरी है ना, माता रानी को जो कंजक स्वरूप होती है उनको कोई गिफ्ट देना, ठीक है ना। साथ में माता रानी को एक चुनरी ओढ़ाई जाती है, यानी कि दुर्गा माता के स्वरूप और माता दुर्गा जी के स्वरूप को एक चुनरी भेंट की जाती है लाल रंग की, अक्सर आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो ये चुनरी क्यों जुड़ी है इसके साथ, आज मैं इसी सिद्धांत पे बात करने लगा हूं। देखिए, अगर हम इन्हीं बातों का अनुसरण कर लेना तो कई समस्याएं हमारे जीवन में हल हो जाएंगी। कई बार क्या होता है, हम वही घर का जोगी वाली बात जो मैंने आपको बताई कि जो चीज हमें सहज मिल जाती है, हमारे घर में अवेलेबल होती है, हम उसकी कदर नहीं करते और दूसरी चीजें खोजने निकल पड़ते हैं। ये चुनरी जो चढ़ाई जाती है ना माता दुर्गा को, ये बुध का बहुत बड़ा उपाय है जो हमारे ऋषि मुनियों, पंडितों और ब्राह्मणों ने खोज के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बनाया था कि भाई बुध तुम्हारा किसी समय भी खराब हो सकता है, बुद्धि है किसी समय भी बिगड़ जाती है, कोई भी गलत डिसीजन ले लेगी, तुम ये उपाय कर लेना, ठीक है ना। और इस उपाय का अनुसरण लोग करते भी थे। आज क्या हुआ, इस उपाय का अनुसरण नहीं लोग करते और ज्योतिषियों के पास फिर अपनी पत्रिकाएं दिखाने जाते हैं। ज्योतिषी भी आपको यही उपाय बताते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत है चलेंगे तो वही भाई, बदलाव तो उनमें आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम वही बात है, घर की चीज नहीं मानेंगे, बाहर की चीज मानेंगे, ठीक है ना। तो ये ज्योतिषियों के ही किए गए काम हैं जो माता रानी के ये उपाय हैं। अब आपको अपना बुध ठीक करने के लिए क्या करना है, जब भी आपको बुध ग्रह की खराबियां आ रही हो उस समय सर्वोत्तम उपाय है ये। बुध की खराबी क्या होती है पहले ये समझ ले। बहन बेटी को कष्ट, व्यापार में हानि, दिमागी परेशानी, डिप्रेशन, दिमाग का सही निर्णय ना ले पाना, ये बहुत बड़ी बात है कि सही समय पर सही तरीके से दिमाग नहीं चल पाता। उस समय माता दुर्गा को लाल चुनरी भेंट करें। अब ये लाल चुनरी ही क्यों चुनी, इसको समझना है। देखिए, लाल चुनरी ओढ़ाई या चढ़ाई कहां पर जाती है माता दुर्गा को? सर के ऊपर, ठीक है ना। माता दुर्गा जी की जो प्रतिमा है या जो कंजक स्वरूप कन्या हम पूजन करते हैं तो उनके सर पे उड़ाते हैं। ओढ़नी जो होती है ये हमेशा केतु की मानी गई है, यानी कि जो हम चुनरी माताएं बहनें सर पे लेती है ना, वो केतु के अधीन आ जाती है। तो केतु के द्वारा उपाय राहु का किया जाता है, लाल किताब में बहुत जगह ऐसा लिखा है। दूसरी चीज लाल रंग।
लाल रंग ही क्यों लिया गया? लाल रंग जो होता है वो मंगल का होता है, मंगल के द्वारा राहु शांत किया जाता है, केतु के द्वारा राहु शांत किया जाता है। लाल चुनरी का जो कॉम्बिनेशन है ये मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और उसमें कई बार किनारी वाला गोटा लगा होता है गोल्डन कलर का, तो वो वहां पर सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल तौर पर, पूर्ण तौर पर नहीं होते, वैसे बिगैर गोटे के भी चलेगी। तो वो चुनरी जब हम माता दुर्गा को या छोटी कन्या को भेंट करते हैं तो वो सर पर उड़ाई जाती है। जो सर होता है वो राहु होता है, और बुध के धड़ पर लगा हुआ सर यानी कि माता दुर्गा जी के यहां पर जो सर है वो राहु का आ जाएगा, और छोटी कन्या का जो सर होगा वो राहु का आ जाएगा। तो जब हम चुनरी उड़ाएंगे तो हमारा अपने आप जो है बुध में से, बुध 2 ग्रहों का मेल है, बृहस्पति और राहु की खराबी जब आ रही हो, जैसे ही हम माता दुर्गा जी को चुनरी भेंट करते हैं तो हमारा राहु ठीक हो जाता है। फिर वो बुध को दिशा निर्देश नहीं देता बुरे, है ना, तो नेगेटिव प्रभाव बुध से निकल जाता है। इस तरह से हम अपना बुध ग्रह, राहु ग्रह ठीक कर लेते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब उपाय करते हैं तो हमारा सूर्य और बृहस्पति भी ठीक हो जाता है। यानी कि एक लाल चुनरी के उपाय में जब हम माता दुर्गा जी को ये भेंट करते हैं, मूर्ति के ऊपर चढ़ाते हैं माता जी के, तो 4 ग्रह हमारे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं स्वतः ही। तो हमें इस उपाय को अपनाना है बुध की खराबियों को दूर करने के लिए, और जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं उनको दूर करने के लिए ये उपाय करके देखें, सनातन की तरफ जाएं, सनातन को कभी ना छोड़ें, और ये बात सदा ध्यान में रखें, अपने रीति रिवाजों को अपनाएं। तो ये ज्योतिष विद्या के आधार पर जो उपाय हमारे सनातन में पड़े हैं इन्हें अपना लें, आपकी आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बताए गए उपाय का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।